वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी हुकूमत ने मुश्किल खड़ी में सूबों का हाथ बटाया, खुलूस से ताउन किया। फील्ड मार्शल ने खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को लीड किया। मुतासरीन की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सब मिलकर काम जारी रखेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका, अब मुतासरीन की बहाली करनी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, 7 से 8 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील बन गया। करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से जायद घर ज़ेर-ए-आब आए। खड़ी फसलें तबाह हो गई। शाहराह गिजर 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। GB स्काउट्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फ़ोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। गज़ा में खौफनाक सैलाबी रैले से गांव के लोग कैसे बचे, असिस्टेंट कमिश्नर ने बता दिया। कहा, नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बर वक्त इत्तला के बायस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वाज़े किया था, भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर मेहमान को रुखसत किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर ज़ेर बहस आए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बलोचिस्तान के इलाके हब में ओथल के करीब बस और 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में पुलिस एहलकार शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक बस कोयटा से कराची और दूसरी गाड़ियां खुजदार जा रही थीं। अलीमा खान के बेटे शहरेज अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिम को 9 मई केस में गिरफ्तार किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए रेकोडेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडेक मंसूबे के लिए $40 करोड़ फराहम किए जाएंगे। ADB के मुताबिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबे से मायारी मुलाजमतें पैदा होंगी। मंसूबे से 37 साल में $70 अरब तक आमदन मुतवक्के। बिजली सार्फिन को सितंबर के बिलों में फी यूनिट ₹1.69 रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिजली कंपनीज ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। जुलाई में कम ईंधन लागत की बुनियाद पर रिलीफ मुतवक्के। दरियाए सतलज में पानी की सतह मजीद बुलंद। 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलज में भारत की तरफ से मजीद पानी आएगा। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया के किनारे से आबादियों के इनखला की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेश के इंतजाम का हुक्म। लाहौर समेत मुतादिद अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा PDMA के अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DG PDMA ने कहा 1700 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा, 565 घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला, सवाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के दस्ते रास्ते बहाल करने, मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीम्स की जानिब से मरीजों का मुफ्त इलाज। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब से बोनेर के गांव सुडेर में तबाही, मकानात मलबे का ढेर बन गए, रास्ते बंद, खाने पीने की अशिया की किल्लत। गांव में आबाद सैकड़ों अफराद मुश्किलात का शिकार। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा वज़ीर आला सिंध कराची में बारिश के पानी की निकासी का जायजा लेते रहे। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो इंतजामिया से राब्ते में रहे। मुश्किल वक्त में भी सियासी मुखालिफिन सिर्फ बयानबाजी करते रहे। मौसमी तब्दीली और इसके संगीन असरात से सबको मिलकर निमटना होगा। FIA की मसनूई जहानत पर मबनी ऐप तैयार। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। कहा तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीजा फ्री एंट्री मुआहिदे की मंजूरी। मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीजे के बगैर सफर की इजाजत होगी। मुआहिदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। कराची समेत सिंध भर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। ड्राइवर्स के लिए दी मेरिट पॉइंट सिस्टम की भी मंजूरी। कोयटा और तुर्बत के शहरियों के लिए खुशखबरी। जदीद बसें सड़कों पर आने को तैयार। महकमा ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान ने 21 नई बसें खरीद ली। कोयटा में खवातीन के लिए 5 पिंक बसें चलेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सीवरेज के पानी को साफ करने का मंसूबा। पहले मरहले में बाबू साबू के मकाम पर 50 अरब रुपए की लागत से प्लांट तामीर होगा। 8 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी साफ हो सकेगा। दीगर 5 मकामात पर भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे।